अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलक़ाबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है, जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। हर किस्म के नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। औलाद अता करने वाला, सेहत अता करने वाला, तंदुरुस्ती अता करने वाला, नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह की हम्द व सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दुरूद व सलाम हों मेरे और आपके प्यारे आका, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात से आला औला बाला कामिल मुकम्मल अकमल हसीन और आसन बनाकर मबूस फरमाया। इसके बाद करोड़ों रहमतें हों हज़रात सहाबाए किराम, अज़वाजे मुतहरात, आइम्मा अहले बैत, सल्फ़ सालिहीन और हमारे वालिदैन पर। दीन मुकम्मल हो चुका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हयात मुबारका में जो फरमा गए, जो कर गए, वो दीन है।
और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया, आपने नहीं फरमाया, उसे दीन नहीं कहा जा सकता। शाबान का महीना जब आता है, बहुत सारे लोगों की दुकानदारियां चल पड़ती हैं, दीन के नाम पर बिदआत को फरोग दिया जाता है। ऐसे वो अमाल बयान किए जाते हैं जो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नहीं किए। बहुत सारी चीजें आपकी तरफ मंसूब की जाती हैं। इन चीजों की हकीकतें क्या हैं, इन अमाल और फजाइल के हकायक क्या हैं, वो इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे नहीं रखते थे। यानी रमजानुल मुबारक के बाद, रमजानुल मुबारक के अलावा बाकी 11 महीनों में सबसे ज्यादा रोजे अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखते। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान का सारा महीना रोजे रखते और फरमाते, इतना अमल करो जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, बेशक अल्लाह अजर देने से नहीं उकताता, तुम अमल करने से उकता जाओगे। ये सही रिवायत है। सनद के एतबार से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबान के महीने में कसरत के साथ रोजे रखते। एक और रिवायत के अंदर हजरत आयशा सिद्दीका, ताहिरा, तय्यबा, जाहिदा, आबिदा, साजिदा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे नहीं रखते थे। 2 मरतबा फरमाया आप शाबान का सारा महीना रोजे रखते, आप शाबान का सारा महीना रोजा रखते सिवाय चंद दिनों के। चंद दिनों के सिवा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजानुल मुबारक शाबान के अक्सर दिनों में रोजा रखते, अक्सर अय्याम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से गुजरते। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही बयान फरमाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे रखना अगर पसंद था तो शबान में था।
नफली रोजे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ नफली रोजे रखते। हर सोमवार के दिन, हर जुमेरात के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजा रखते। 13, 14 और 15 चांद की तारीखों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रखते। शव्वाल में 10 रोजे रखते। फिर मुहर्रम के 2 रोजे, 9 और 10 मुहर्रम का रोजा आपने इरशाद फरमाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में रोजे रखते। अगर देखा जाए तो सोमवार और जुमेरात का रोजा, महीने में 8 रोजे तो ये बनते, और फिर 3 रोजे 13, 14 और 15 तारीख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोजे रखते। लेकिन शाबान में नफली रोजों की कसरत और बढ़ जाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि कौनैन के ताजदार, मक्का के दुर्रे यतीम, रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निसफ शाबान गुजर जाए तो फिर उसके बाद रोजे ना रखो। ऐसा ना हो कि आपके मुसलसल रोजे रखने से रमजानुल मुबारक के फर्जी रोजों में कोई कोताही आ जाए। उम्मत के लिए यह हुक्म और सबक दिया। जिस तरह मैंने पिछली हदीस बयान की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिताअत और उम्मत की इस्तिताअत में फर्क है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसीलिए ये रिवायत बयान करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निसफ शाबान गुजर जाए तो रोजे न रखो। हाँ, जो इंसान मामूल के मुताबिक रोजे रखता है, सोमवार का, जुमेरात का मामूल है उसका रोजा रखना, 13, 14, 15 तारीख का रोजा तो है ही, वो रोजे रख सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्यों? उसकी एक रूटीन है, रूटीन बन चुकी। और दूसरा शख्स रूटीन से हटके अगर शबान के आखिरी 15 रोजे रखेगा तो रमजानुल मुबारक के फर्जी रोजे, उनमें ऐसा ना हो कोताही आ जाए, उसमें कोई गफलत आ जाए, उसमें कोई कमजोरी आ जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज किया गया कि कौन सा महीना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल जब किया गया, हजरत आयशा बयान फरमाती है कि अल्लाह के रसूल आप शबान का सारा महीना रोजे रखते हैं, यानी कसरत के साथ अक्सर अय्याम, क्या वजह है इसकी? रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में आइंदा सारा साल के मरने वालों के नाम लिखवाए जाते हैं, और मुझे ये पसंद है कि मेरा नाम भी इनमें आए तो इस हालत में आए कि मैं रोजे में हूं। और सोमवार और जुमेरात का रोजा भी सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल आप हर सोमवार और जुमेरात का रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए कि सोमवार और जुमेरात के दिन बंदों के अमाल रब के सामने पेश किए जाते हैं, और मुझे ये चीज पसंद है कि मेरा अमल रब के सामने पेश हो, तो मैं रोजे की हालत में। और फरमाया यहां पर मेरा नाम पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूं।
इन अहादीस से पता चलता है कि शबान का रोजा मुस्ताहब है, एक अच्छा कदम है। लेकिन कुछ रिवायात ऐसी जो मौजू हैं, कुछ रिवायात ऐसी जो कसरत के साथ बयान की जाती है इस महीने के एतबार से, वो जो ज़ईफ है। मिसाल के तौर पर यह रिवायत बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया गया आपसे कि रमजान के बाद कौन सा रोजा अफजल है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबान का रोजा। ये ज़ईफ रिवायत है, इसकी सनद, इसके रावी, इस पर उलमा ने बहुत बहस की है कि ये रिवायत ठीक नहीं। और इसी तरह ये रिवायत भी आम बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया रमजान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। ये रिवायत भी ज़ईफ है, इसकी भी सनद सही नहीं। इस एतबार से फिर एक और रिवायत बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान का महीना गुनाहों से पाक करता है और रमजान का महीना गुनाहों को धो डालता है। ऐसी रिवायात बयान की जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती है। एक और ज़ईफ रिवायत बयान की जाती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि ये रोजा रखने वालों के लिए मुख्तलिफ किस्म की भलाइयां जमा करता है और यहां तक कि फिर रोजा रखने वाला जन्नत में दाखिल हो जाता है। शाबान के रोजों के बारे में, शाबान की फजीलत के बारे में ये रिवायात ज़ईफ है, इनकी असनाद पे बहस है, इनके रावियों पे बहस है। और इसी तरह शब बरात है, उसको देख ले, शाबान की निसफ शाबान की रात, निसफ शाबान की रात के बारे में भी बहुत सारी हकायतें बयान की जाती हैं, बहुत सारी रिवायतें बयान की जाती हैं। उनमें एक रिवायत, ये रिवायत जो मैं बयान करने लगा हूं, इसको अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है, लेकिन कुछ और उलमा इस पर भी कलाम करते हैं, इस पर तनकीद करते हैं कि हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला निसफ शबान को अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जे होता है और अल्लाह अपनी सारी मखलूक को माफ कर देता है सिवाय मुशरक के और कीना परवर के। दूसरी रिवायत है जिसको अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया और कुछ उलमा इस पर भी तनकीद करते हैं और इतराज करते हैं कि इस रात अल्लाह अपनी मखलूक की तरफ तवज्जो करते हैं, सारी मखलूक को अल्लाह माफ कर देते हैं, काफरों को ढील दे देते हैं। और जो बुग़्ज़ रखता है अपने दिल में किसी और के बारे में,
उसका बुग़्ज़ उसके साथ कायम रहता है। ये दो रिवायात ऐसी हैं, लेकिन इनके अलावा जो दूसरी रिवायात बयान की जाती है वो सारी ज़ईफ़ रिवायात है। किसी मुहक्किक ने, किसी मुहद्दिस ने इन रिवायात को सही या हसन के दर्जे पर नहीं रखा, लेकिन बयान आम होती है। उनमें एक रिवायत यह बयान की जाती है कि शबान की निसफ शबान की रात पुकारने वाला पुकारता है कोई बख्शिश करने वाला, उसकी बख्शिश की जाए। है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला, उसको रिज़्क़ दिया जाए। है कोई सवाली, उसके सवाल को पूरा किया जाए। जो मांगता है उसे अता कर दिया जाता है, सिवाय उस औरत के जो अपनी शर्मगाह के साथ जिना करती है और उसके जो मुशरिक है। यह रिवायत बयान की जाती है और यह रिवायत भी ज़ईफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान और आपकी यह हदीस कि रब्बे ज़ुल जलाल हर रात तहज्जुद के वक्त आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और आसमान दुनिया से ऐलान किया जाता है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको माफ कर दूं। है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला, मैं उसको रिज़्क़ अता करूं। है कोई सवाली, सवाल करने वाला, मुझसे मांगे मैं उसको अता कर दूं। ये हदीस सही है। तहज्जुद के वक्त जो रब्बे ज़ुल जलाल की निदा है, अल्लाह की पुकार, अल्लाह का ऐलान है। लेकिन शबान की निस्फ शबान की रात को यह हदीस उस तरफ मोड़ना या उसके उस तरफ बयान करना, इसकी सनद सही नहीं है। ये ज़ईफ़ रवायत है। मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको पता चले सही क्या है, गलत क्या है, हकायक क्या है। सही, हसन, ज़ईफ़, उसका फर्क आपकी नजरों से गुजरे। फैसला आप करें हक और बातिल का, सही और गलत का, दिन और रात का, सच और झूठ का। फैसला आपका है, फैसला आपने करना है। इसी तरह एक और ज़ईफ़ रवायत बयान की जाती है कि इस रात सारी मखलूक को माफ कर दिया जाता है सिवाय मुशरिक के, कीना परवर के, कता रहमी करने वाले के, ताहबंद जिसका टखनों से नीचे है उसको और वालिदैन के नाफरमान को माफ नहीं किया जाता। वालिदैन का नाफरमान उसके लिए तो माफी है ही नहीं, कीना परवर उसके लिए भी माफी नहीं, कता रहमी करने वाला उसके लिए भी माफी नहीं, मुशरिक उसके लिए भी माफी नहीं। वो शबान की रात का ऐलान हो, वो रमजान की ताक रातों के ऐलानात हो, वो किसी अरफात के मैदान की बात हो, चाहे वो मुज़दलिफा की हो, वो बैतुल्लाह का चक्कर लगाते हुए भी अगर कोई मुशरिक है तो उसके लिए माफी नहीं है। कीना परवर के लिए माफी नहीं है, वालिदैन के लिए, नाफरमान के लिए माफी नहीं है। तो इस रिवायत को निस्फ शबान के साथ जोड़ना और बयान करना, ये जो रिवायत बयान की जाती है ये ज़ईफ़ है। अच्छा, ये तो ज़ईफ़ है, लेकिन ज़ईफ़ से एक अगला दर्जा मौजू रिवायात का, मनगढ़ंत रिवायात का, वो भी बयान की जाती है। मनगढ़ंत रिवायात में बयान किया जाता है कि निस्फ शबान की रात रब्बे ज़ुल जलाल मगरिब के वक़्त ही आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं और फिर ऐलान किया जाता है बख्शिश का, रिज़्क़ का, सवाल का।
मगरिब के वक्त ही जो ही चांद तुलू हो, निसफ शाबान का रब्बुल जलाल आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं। ये मौजू रिवायत है निसफ शाबान के हवाले से, और ये रिवायत तहज्जुद के वक्त जो बयान की जाती है, तहज्जुद के एतबार से वो सही रिवायत है। आसमान दुनिया पर रब्बुल जलाल का ऐलान करना रोजाना हर रात, ये सही रिवायत है। अल्लाह पाक तो आसमान दुनिया पर रोजाना आकर पुकारते हैं, निदा देते हैं कि कोई है मांगने वाला, मांगे मैं उसको अता करूं। और फिर एक और मौजू और मन गर्त रिवायत बयान की जाती है कि 5 रातें ऐसी हैं उनमें जो दुआ करो वो रद्द होती नहीं। उनमें एक रात रजब की पहली रात, दूसरी रात निसफ शाबान की रात, तीसरी जुमे की रात, चौथी ईद उल फितर की रात और 5वीं ईद उल अजहा की रात। यह भी मसला बयान किया जाता है और ये रिवायत मौजू है, मन घड़त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं, आपका इरशाद गिरामी की आपने फरमाया हो। और फिर इसी तरह ये रिवायत भी खुद गढ़ी गई है। आप मेड इन पाकिस्तान कह ले, मेड इन बर्रे सगीर कह ले, वो रिवायत क्या है कि जो निसफ शाबान की रात 100 रकत नफल पढ़े, 100 रकत नफल, और हर रकत में 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो 100 फरिश्ता अल्लाह उसके लिए उतार देते हैं। 30 फरिश्ते उसको जहन्नम से बचाते हैं और 30 फरिश्ते उसको जन्नत की खुशखबरी देते हैं। 30 फरिश्ते दुनिया की मुसीबत को दूर करते हैं और 10 फरिश्ते उसको शैतान की चालों से बचाते हैं। जो निसफ शाबान की रात 100 नफल पढ़े, एक रात में इस तरह कैसे 100 नफल पढ़ा जाता है? यह रिवायत भी सही नहीं है, मौजू है, मनगढ़ंत है, खुद साख्ता। और फिर एक और रिवायत बयान की जाती है कि जो इस रात निस्फ शबान की रात 12 रकात पढ़े, हर रकत में 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अपना जन्नत में मुकाम नहीं देख लेगा। और फिर इस निस्फ शबान की रात 12 रकत पढ़ने वाला, हर रकत के अंदर 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाला ना सिर्फ के खुद जन्नत में जाएगा बल्कि अपने घर के खानदान के 10 ऐसे अफराद की शफाअत भी करेगा जिन पर अल्लाह ने जहन्नम को वाजिब कर दिया। यह रिवायत भी मनगढ़ंत है, मौजू रिवायत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तौर भी इसकी सनद नहीं पहुंचती, लेकिन ये चीजें मुआशरे के अंदर फैलाई जा रही हैं, ये चीजें मुआशरे के अंदर आम बयान की जाती हैं। और हमारी कौम को आसानी चाहिए, हमारी कौम को ऐसा पैकेज मिलना चाहिए कि जिसमें काम थोड़ा लगे, वक्त थोड़ा लगे और जन्नत मिल जाए। शॉर्टकट रास्ता जन्नत में जाने के लिए हम तलाश करते हैं और मौलवी मुहैया करते हैं। शॉर्टकट रास्ता जन्नत में जाने के लिए, और फिर जब वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं वो सिराते मुस्तकीम से हट जाते हैं, सीधे रास्ते से हट जाते हैं। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता किताब और सुन्नत का रास्ता है। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, वो कुरान और हदीस का रास्ता है।
जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है जिसे सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। उस रास्ते से हटकर कोई शॉर्टकट किसी रात के नाम पर हो, कोई शॉर्टकट किसी दिन के नाम पर हो, कोई शॉर्टकट किसी और चीज के नाम पर हो, वो जन्नत में नहीं ले जाएगा, कहीं और ले जा सकता है। हमारे पास वक्त नहीं है रोजाना नमाज पढ़ने का, हमारे पास वक्त नहीं है रोजाना नफल पढ़ने का, इसलिए हम ऐसी बातों में खुश होते हैं, वाह वाह करते हैं, आशीष करते हैं, और फिर उसके बाद मौलवियों की सेवा, मौलवियों पे नोटों की बुछाड़, खुश होकर के जनाब आज रात हमने कर लिया और जन्नत का सर्टिफिकेट हमें मिल गया। एक और मनगढ़ंत और मौजूद रिवायत बयान की जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है कि जिसने 15 शबान का रोजा रखा उसको गुज़श्ता 60 साल का सवाब भी मिलेगा और आइंदा के 60 साल का भी सवाब मिलेगा। यानी 15 शबान का रोजा रखने वाला 120 साल का उसको सवाब मिलता है। ये रिवायत भी सही नहीं है। इन रिवायात को आड़ बनाकर, इन रिवायात को अवाम के सामने रखकर फिर इस रात इख्तिमाम होते हैं, चरागा किया जाता है, कुमकुमे लगते हैं, घरों को सजाया जाता है, मस्जिदों को सजाया जाता है, अमारात को सजाया जाता है, और फिर हर वो काम किया जाता है जो सही नहीं, और फिर सिर्फ चरागा की हद तक नहीं कि बड़ी खुशी है जी, ये शब बारात है, ये आज़ादी की रात है, ये खुशी की रात है, ये गुनाहों से माफी की रात है, बल्कि चरागा, कुमकुमे और रोशनी के साथ साथ फिर कहीं खीर चल रही है, कहीं चावल, बिरयानी, हलवा, और ये चरागा की रस्म 15 शबान को सिवाय पाकिस्तान के दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। आप किसी यूरोप के मुल्क में चल जाएं, आप किसी अरब मुल्क के अंदर चले जाएं, 15 शबान को, ये जो निसफ शबान की रात है, किसी अरब मुल्क के अंदर चरागा नहीं होता, यूरोप के अंदर किसी जगह चरागा नहीं किया जाता। यह रस्म सिर्फ पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, इसलिए कि हम बड़ा लाइक करते हैं हिंदुओं को, दुश्मन भी कहते हैं हिंदुस्तान को, लाइक भी हिंदुस्तान को करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। नौजवानों से पूछो, उनके हीरो हिंदुस्तानी अदाकार हैं, उनके गाने उनको याद है। औरतों से पूछ लो, घरों में ड्रामे हिंदुस्तान के चलते हैं। ये क्या तजाद है। और ये हिंदुओं की दिवाली है, जो पटाखे छोड़े जाते हैं और पटाखे चलाए जाते हैं, रोशनियां, और अपने इबादत गाहों को वो सजाते। ये तो हिंदुआना रस्म है, ये इस्लाम का तरीका नहीं, ये दीन इस्लाम की रिवायत नहीं। पटाखे जलाना इस रात को, और इस रात को आतिशबाजी करना, इस रात को चरागा करना, ये इस्लाम का तरीका नहीं, ये हिंदुओं का तरीका है। और हिंदू हर साल दिवाली के नाम पर इसको मनाते हैं। हिंदुओं ने दिवाली के नाम पर पटाखे चलाना शुरू कर दिए, दिवाली के नाम पर आतिशबाजी की, दिवाली के नाम पर उन्होंने अपनी बिल्डिंगें सजाई, और हमने इसको शब बारात में शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो किसी भी कौम की शबाहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है, वो हम में से नहीं है। आप किसकी तशबीह कर रहे हैं? आप दिवाली के तरफ पे चल रहे हैं। दिवाली में भी आतिशबाजी, दिवाली में भी पटाखे चलाए जाते हैं, दिवाली के अंदर भी चरागा किया जाता है, और आपके मजहब के अंदर तो ये नहीं है, आपके दीन में नहीं है, आपकी रिवायात में नहीं है। फिर हमने ये कहां से लिया? हमने किस कौम की मुशाबत इख्तियार की? हिंदुओं की मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं। मन तशब्बह बिही बिकौमिन फहुव मिनहु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं के साथ है। मुशाबत
लिबास की हो, मुशाबत तहजीब की हो, मुशाबत सकाफत की हो, मुशाबत कल्चर की हो, जिस किस्म की मुशाबत भी जो किसी कौम के साथ इख्तियार करता है वो उन्हीं के साथ शुमार होता है। हम देखें कि हमारी मुशाबत हमारे लिबास की, हमारे चेहरों की, हमारी तहजीब की, हमारे सकाफत की, हमारे कल्चर की मुशाबत इस्लाम के साथ है, अल्लाह के रसूल के साथ है, सहाबा किराम के साथ है, या हमारी मुशाबत हिंदुओं के साथ है। और फिर दूसरी कौम जिसके अंदर आतिशबाजी है, जिसके अंदर आग को मुकद्दस समझा जाता है, जिसके अंदर आग का इस्तेमाल किया जाता है, वो मजूसी कौम है। मजूसी मजहब की बुनियाद ही आग। तो क्या हम हिंदुओं की मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं? क्या हम मजूसियों की मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं? एक तो मुशाबत है हिंदुओं की, दिवाली की, मजूसियों की, और फिर दूसरी इस रात आतिशबाजी, इस रात ये पटाखे चलाना, ये कोई वजह ही नहीं है। बगैर वजह के पैसे का ज़िया है, बगैर वजह के लाखों नहीं करोड़ों रुपए को आग लगा दी जाती है। वो पटाखे को आग नहीं लगती, वो आतिशबाजी को आग नहीं लगती, वो आपके रुपए और पैसे को आग लगती है, आपकी दौलत को आग लगती है, आपके माल को आग लगती है। और ये फजूल खर्ची करने वाला रब्बे जुल जलाल का ऐलान है, इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वान शयातीन। ये तबजीर करने वाले ये शैतान के भाई हैं। एक फजूल खर्ची है और एक तबजीर है, इन दोनों में फर्क है। फजूल खर्ची से मना किया, फजूल खर्ची जायज नहीं, लेकिन फजूल खर्ची से अगला दर्जा तबजीर का दर्जा है। और यहां पर इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, तबजीर का लफ्ज बोला गया इसलिए कि फजूल खर्ची वो होती है कि आपने कोई काम करना है, काम बनता है, उसका वक्त है काम करने का, उसकी जरूरत है काम करने की, लेकिन उसमें आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, उसमें पैसे का ज़िया कर रहे हैं, उसमें पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल ज्यादा है, वो फजूल खर्ची है। लेकिन एक ऐसा काम जिसका कोई तोकी नहीं बनता, एक ऐसी चीज जिसका वजूद ही कोई नहीं है, बगैर किसी वजह के आप पैसा लगा रहे हैं और अपना उसको आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, चिरागा कर रहे हैं, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मौके के, बगैर किसी महल के पैसा लगाने वाले को मुबज्जिर कहा जाता है। और इन मुबज्जिरीन के बारे में रब कहता है ये वो है जो शैतान के भाई हैं। आतिशबाजी से हलाकतें होती हैं, गोदाम जल जाते हैं, घरों के घर जल जाते हैं, ये शैतानी फेल। और फिर इसके साथ साथ हलवे का इस्तेमाल किया जाता है पकाने का। हलवा पकाना वो बुरी बात नहीं है, हलवा खाना भी बुरी बात नहीं है, हलवा खिलाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दिन को मखसूस कर लेना, एक अकीदे की बुनियाद पर यह अमल करना वो सही नहीं है कि साल के एक दिन जी निसफ शाबान को हम हलवा पकाएंगे, हलवा खाएंगे, हलवा खिलाएंगे, हलवा तकसीम करेंगे। हिंदू साल में एक दिन कौमों को हलवा खिलाते हैं, एक दिन उन्होंने मखसूस किया हुआ है, साल 365 दिनों में से एक दिन लाजमी तौर पर हिंदू कौमों को हलवा खिलाते हैं और हम मौलवियों को खिलाते हैं। दिन मखसूस कर लिया कि जी हलवा खाओ, खिलाओ, मन कर बातें कि जी रूहें आती है निसफ शाबान को और फिर ये एक अच्छा अमल है और उनका इस्तेकबाल किया जाए और उनके लिए एहतमाम किया जाए और उनके लिए हलवा पकाया जाए, रूहें वापस आती हैं करो। आप अक्लमंद बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, दानिशवर और समझदार बैठे हो, आप बताएं जो रूह जन्नत में चली गई उस रूह ने आना है रावी रोड पे हलवा खाना? ओ जो रूह जन्नत में चली गई, जन्नती खाने, जन्नती नजारे, जन्नती महल्ला, जन्नत में जाने वाली रूह को तेरे हलवों की जरूरत है। तेरे हलवे और जन्नत के खाने, वो जन्नत के खाने छोड़ के निसफ शबान की रात वो रूह तेरे पास आएगी। और जो रूह जन्नत में नहीं गई वो जहन्नम में गई,
तो जो रूह जहन्नम में गई उसको आने किसी ने नहीं देना, वो आ सकती है अपनी मर्जी। जन्नती रूह इसलिए नहीं आ सकती, वो जन्नत को छोड़ के आएगी हलवे के लिए, और जहन्नमी रूह को आने किसी ने नहीं देना। तो ये फिर किसके लिए हलवा, ये खीर किसके लिए, ये पुलाव, ये जर्दा, ये कोरमा, ये मटन, ये मतंजन, ये मौलवियों के लिए, मौलवी का पेट भरने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की 23 साल जिंदगी में 23 मरतबा निसफ शबान की रात आई, और 23 सालों में 23 मरतबा आने में एक मरतबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हलवे का एहतमाम नहीं किया, खीर का एहतमाम नहीं किया, खानों का एहतमाम नहीं किया, चरागों का एहतमाम नहीं किया, आतिशबाजी का एहतमाम नहीं किया, और ना ही किसी के पटाखों का एहतमाम किया गया। ये दीन नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं, ये हिंदुआना रस्म है। हलवा पकाएं, हलवा खाएं, हलवा खिलाएं, लेकिन मखसूस दिन कर लेना, मखसूस अकीदा बना लेना, वो जायज नहीं। और फिर निसफ शाबान की रात लोग चल पड़ते, जुलूस लेकर, चिरागा लेकर, रोशनियां लेकर कब्रिस्तान में जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने में मना किया था, अब मैं तुमको कब्रिस्तान जाने की इजाजत देता हूँ। कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि तुमको मौत याद आए और तुम्हें मौत याद रहे। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। इस फरमान की रोशनी के अंदर किसी वक्त भी कब्रिस्तान जाया जा सकता है, किसी दिन भी कब्रिस्तान जाया जा सकता है, किसी रात भी कब्रिस्तान जाया जा सकता है, लेकिन निसफ शाबान की रात को इस काम के लिए मखसूस कर लेना और फिर चरागा लेकर के जाना, फिर जुलूस बना करके ले जाना, ये दीन नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। कब्रिस्तान जाएं, कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है, मौत याद आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन याद रखें, हमारे लिए दीन और शरीयत किसी मौलवी का आवाज नहीं, हमारे लिए दीन और शरीयत किसी पीर का तरीका नहीं, हमारे लिए दीन और शरीयत किसी खतीब की खिताबत नहीं, हमारे लिए दीन और शरीयत या रब का कुरान है या मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत रब की या उसके प्यारे मुस्तफा की, इसके अलावा कुछ नहीं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के रसूल पर जो दीन उतरा वो मुकम्मल उतरा, और आकर इस्लातो वस्सलाम ने वो पूरे का पूरा दीन उम्मत तक पहुंचाया, वो पूरे का पूरा इस्लाम उम्मत तक पहुंचाया, उसके अंदर न कमी की न बेशी की। आकर इस्लातो वस्सलाम के फरमुदात के बाद, आपके इरशादात के बाद, आपके अहकामात के बाद, आपके अमाल के बाद अगर कोई शख्स किसी चीज को इजाद करता है नेकी के नाम पे, सवाब के नाम पे, अजर के नाम पे, वो बिदत हो सकता है लेकिन सुन्नत नहीं हो सकती। कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नई चीज जिसको पैदा किया गया, जिसको इजाद किया गया नेकी के नाम पे, अजर के नाम पे, सवाब के नाम पे, तकवा के नाम पे, बख्शिश के नाम पे, मग़फ़िरत के नाम पे, वो बिदत है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर बिदत का जो मंजिल और ठिकाना है वो जहन्नम है। और फिर हमारी कौम देखे कितनी पढ़ी लिखी है। ये तो जदीद दौर है, इसमें भी हम नहीं समझते। शब्बे बरात आ गई जी, शब्बे बरात, शब्बे बरात, नाम ही कम से कम एक कर लेते। शब फारसी का लफ्ज है और बरात अरबी का लफ्ज है। तो कुरान पाक के अंदर जहां पर भी रात की अफजलियत की बात आई, रात की तज़किरा किया, अल्लाह ने उसके लिए लैल और लैला का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन यहां पर जो रिवायात बयान की जाती है वो शब्बे बरात के नाम से बयान की जाती है। शब्बे बरात, शब फारसी का लफ्ज है और बरात अरबी का लफ्ज है। भी बनाने वाले कम से कम उसका कोई ऐसा लफ्ज जोड़ते, ऐसा मुरक्कब बनाते जो अरबी का होता, जो समझ आती कौम को।
वही कि जी नियत नमाज की करनी है, और नमाज की नियत नमाज का हिस्सा है। और नियत के अल्फाज आज तक 1400 साल गुजर गए, हिंदुस्तान में इस्लाम आए हुए 1000 साल गुजर गया, 1000 सालों के में मौलवी मिलकर भी नियत के अल्फाज अरबी में नहीं बनाते। भी हम कौम को अरबी के अल्फाज ही याद करवाते, सारी नमाज याद करवाते हैं मदरसे के बच्चों को और मदारस के बच्चों को, सारी नमाज याद करवाई जाती है। सना, सूरत फातिहा, आगे सूरतें, सजदा, रकू, तशहुद, हर चीज याद करवाई जाती है। लेकिन नियत के अल्फाज उर्दू में, नियत के अल्फाज पंजाबी में। 2 रकात नमाज फर्ज पीछे इस इमाम ने, अच्छा कहना पीछे इस इमाम के है। अगर कोई ऊपर वाली मंजिल में नमाज पढ़ रहा है, कोई बेसमेंट में नमाज पढ़ रहा है, और तशरीह तो करो ना कि वो क्या कहे, नीचे इस इमाम के या ऊपर इस इमाम के। अजीब कौम है। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम अकल का दीन है और अकलमंदों के लिए है, अकल का तकाजा करता है। दीन इस्लाम की कोई एक बात भी ना फितरत के खिलाफ है ना अकल के खिलाफ है। यह अकलमंदों के लिए नाजिल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मानने वाले भी अकलमंद हैं। अल्लाह हम सब को अकलमंद बनाए। इसी तरह जिस तरह आज तक नियत के अल्फाज नहीं बन सके इनसे, तो ये जो 2 रकात नमाज फर्ज पीछे इस इमाम के और मुंह तरफ किबला शरीफ, इसकी को अरबी कर लो, तर्जमा बना लो इसका अरबी का, और फिर वो कौम को वो सिखाओ। चलो आज नहीं 10 साल के बाद लोग अरबी में नियत करें, लेकिन 1000 साल गुजर गया इस बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम आए हुए, 1000 साल गुजरने के बावजूद नियत सारी नमाज अरबी में, दुआएं अरबी में, मनाजात अरबी में, नियत पंजाबी में, नियत उर्दू में। कोई इंग्लिश की नियत भी बताओ क्या है? वो अंग्रेज क्या नियत करते हैं? तो जो बिदअत होती है, याद रखें ये इलाकाई होती है, सुन्नत आलमगीर होती है। बिदअत और सुन्नत के अंदर फर्क ये है, सुन्नत हमेशा आलमगीर होगी। जो सुन्नत पाकिस्तान के अंदर है वो सुन्नत हिंदुस्तान के अंदर भी है, जो सुन्नत हिंदुस्तान में है वो इंग्लिस्तान में भी है, जो सुन्नत इंग्लिस्तान में है वो सुन्नत बांग्लादेश में भी है, बर्मा में भी है, नेपाल में भी है, पूरी दुनिया के अंदर वो सुन्नत होगी। लेकिन जो बिदअत पाकिस्तान में है वो बिदअत अमेरिका में नहीं, जो बिदअत अमेरिका के अंदर है वो बिदअत सऊदी अरब में नहीं, जो बिदअत सऊदी अरब में है वो बिदअत बांग्लादेश में नहीं, जो बिदअत बांग्लादेश में है वो बिदअत हिंदुस्तान के अंदर नहीं। बिदअत इलाकाई होती है, सुन्नत आलमगीर होती है। अल्लाह हमें इन बिदात से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।